चलना? नहीं, आज जल्दी भी क्या है, आज हमारे घर चलना। जरूर आऊंगी। नहीं, आज मैं नहीं आ सकती, मैं किसी दिन आऊंगी, जरूर आऊंगी। बड़ी देर लगा दी? बड़ की पूजा में देर ही लगती है। ये औरतें भी अजीब होती है। 6 हाथ का वर घर में है और गई थी पेड़ की पूजा करने। आपने ये कपड़े क्यों पहन लिए? कोई नहीं, देश पे दुश्मनों ने हमला कर दिया है, मेरा बुलावा आया। देखो, सिपाही का एक पैर घर में तो दूसरा जंग में होता है। जो मेरे कंठ, मैं ऐसी ही दुल्हन की तरह सजी तुम्हें स्टेशन पर लेने आऊंगी। जब तुम जीत कर लौटोगे या तुम्हारी अर्थी आएगी। दुश्मन की गोली सीने पर झेलना मेरे स्वामी। मैं ऐसी ही दुल्हन की तरह सजी तुम्हें स्टेशन पर लेने आऊंगी जब तुम जीत कर लौटोगे। रोहिणी, हमारी जीत हुई।
छोरी, यहाँ क्या कर रही थी? बेल तोड़ रही थी। फिर भागी क्यों? तूने पीछा क्यों किया? हिरनी समझकर। अगर हिरनी होती तो? शिकार करता है, गोली मारता। इस बंदूक से? संभालना भरी है। ऐसी कितनी बंदूकें मेरे आंगन में इधर उधर पड़ी रहती हैं। तू छोरी किन की है? भदावर के मुखियों की। तू किन का छोरा है? राजापुर के चौहान। तो फिर ठीक है। बंदूक तो देती जा। घर पे आकर ले जाना। मनवा की पत्तियां कह तू छुपाए रे। अरे पृथ्वी, क्या बात है मां? तेरा रिश्ता आया है। रिश्ता? हाँ। कहाँ से? किसके वहां से? भदावर से। मुखियों की छोरी है। भदावर से? हाँ। मुखियों की छोरी है। पंडित सिर फैलाया है, क्या कह दूं? माँ, ले ले श्रीपाद, पक्की कर ले। हाँ? अरे छोरी न देखेगा क्या? छोरी देख चुका हूँ माँ, शादी के बाद तुम भी देखना। गोलमोल चांदी सी गुड़िया है। गुड मॉर्निंग साहब। हवलदारी मुबारक हो पृथ्वी सिंह। शुक्रिया साहब। अभी अभी सीओ साहब ने तुम्हारी प्रमोशन की बात बताई। वे तुम्हें स्पेशल वेपन ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। लेकिन साहब, मैंने तो कुछ दिनों के लिए घर जाने की छुट्टी मांगी थी। सीओ साहब तुम पे बहुत मेहरबान है जवान। उन्होंने इसके बीच में 15 दिन की तुम्हारी छुट्टी भी मंजूर कर दी। ट्रेनिंग कैंप जाते जाते 15 दिन के लिए तुम अपने घर भी जा सकते हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो सीओ साहब का अदा करो। ये बहादुरी का तमगा, प्रमोशन और छुट्टी, तुम इसके हकदार हो जवान। और हाँ, ट्रांजिट में अपने वेपन हिफाजत से रखो। जी हाँ। देख ये वही है ना जिसे वीर चक्र मिला है। अरे हाँ, ये तो वही है। ए भैया, सैनिक हमको दिखाओ। तू अखबार पढ़ रही है कि फौजी जवान से आंख लड़ा रही है? अरे बहुत बड़का सिपाही है। एक वीर चक्र मिला है ये लड़ाई में। ये देखो, करना फोटो से। अरे पर दूसरे की फोटो देखे की क्या जरूरत है? हम मर गए हैं। ले आओ। जवान, जवान, ए फौजी जवान। जी। पूछा कि तुम सिपाही हो कि शायर? सिपाही हो तो सिगरेट चलाओ, धुआं छोड़ो बाहर। कब तक ऐसे ख्याली दुनिया में पड़े रहो? कहाँ जा रहे हो? अपने गांव। बहुत अच्छा कर रहे हो भैया। अपने गांव को, जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। और एक अपना लड़का है कि जब से शहर गया है आज तक लौटने का नाम ही नहीं लिया। कहता गांव में रखा कहाँ है? बेटा, तुम्हारी शादी हो गई? क्या हुआ? खाओ ना। अपने हाथों से खिलाओ। माँ परोठे में है। हाँ वो तो है, तो क्या हुआ? माँ भी बापू को अपने हाथों से रोटी खिलाती थी। अरे क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। वो तवे से ओ माँ।
सेठ, कुछ कहा आपने? भैया, हम पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई? कोई बाल बच्चा? गए? फिर गए? बबुआ, ए बबुआ, बबुआ, जी जी हाँ। लगता है कि तुम्हारी जोड़ी बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत, लाखों में एक। जब मैं तो रह रहे क्योंकि याद में खो जाता हूँ। बहुत प्यार है ना उससे। ए बबुआ, गाँव पहुँच गए? क्या? नहीं। अरे क्या कर रही हो? माँ है बाबू, छोड़ो ना। क्या कर रही हो? मेरी गोल मोल चांदी की गुड़िया। कौन सा स्टेशन आने वाला है? राजापुर स्टेशन आने वाला है। राजापुर? जी। मुझे वहीं तो जाना है, मुझे वहीं जाना है। माफ भैया, अच्छी मिले तो मिले, मगर दोबारा जिंदगी मत। अरे कन्हैया लाल से तुम ये दी बुढ़ापे में दाग लगने वाला था। अरे तू क्या खिसी की कर रही है? पगला गई है? सलाम रमजान चाचा। अरे किसी तू कब आया बेटे? इसी गाड़ी से तो आया हूँ। जीते रहो, खुश रहो, सलामत रहो। तूने गांव का नाम रोशन कर दिया सारे जहान में। ये देख, ये देख, तेरी तस्वीर छपी है अखबार में, जब से सीने से लगा रखी है। सब आप बुजुर्गों का आशीर्वाद है चाचा। टेंशन पर कोई लेनी नहीं है। माँ, मुन्ना, रोहिणी, कोई नहीं है। चिट्ठी लगाई थी? मैंने तो तार भेजा था। तार भेजा था? तार मिला नहीं होगा। अरे हाँ, याद आया, गांव में ठाकुर दुर्गा सिंह के बड़े लड़के का ब्याह है। गांव के बूढ़े जवान सब बारात में गए हैं। बहू वो ठुकराइन किसके साथ आती? पहड़ में औरतों का अकेले आना अच्छा नहीं। और फिर मैं भी तो 3 दिन के बाद गांव जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा, आप पीछे बैठे, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। तेरी शरारत अभी तक गई नहीं। आ जाइए चाचा। अरे पिट्ठी भी बैठे, गाड़ी आहिस्ता चला। मेरा प्यार जवां दिलदार जवां और मौसम भी है दीवाना। मेरा प्यार जवां दिलदार जवां और मौसम भी है दीवाना। वो इश्क तो मेरा इश्क नहीं, रास्ते में तो चाहे रुक जाना। मेरा प्यार जवां दिलदार जवां और मौसम भी है दीवाना।
जब गांव में लेके जाएगी, वो कमरे से भाग के आंगन में, आंगन से दुआरे आएगी। हो आहा, शर्माएगी वो, चुप जाएगी वो, शर्माएगी वो, चुप जाएगी वो, नजरों को जो मेरी पहचाना। मेरा प्यार जवां, दिलदार जवां, और मौसम भी है दीवाना। आहा, आहा। कुछ सांस का डर, कुछ सांस का डर, कुछ गांव का डर, वो छुप के निहारेगी मुझको, फैलाएगी बाहें चोरी से, नजरों से पुकारेगी मुझको। ओहो आहा, सीने से लगा लेगा उसको, सीने से लगा लेगा उसको, ये मत वाला, ये मस्ताना। मेरा प्यार जवां, दिलदार जवां, और मौसम भी है दीवाना। लिखने पर मैं रात से पहले मना लूंगा, फीका था बहुत दिन से जीवन, उन होठों से रंग चुरा लूंगा। ओ आहा, उन जुल्फों पे कुर्बा काली घटा, आहा, उन जुल्फों पे कुर्बा काली घटा, उन आंखों पे सदके मैं खाना। मेरा प्यार जवां, दिलदार जवां, और मौसम भी है दीवाना। वो इश्क तो मेरा इश्क नहीं, रस्ते में जो चाहे रुक जाना। मेरा प्यार जवां, दिलदार जवां, और मौसम भी है दीवाना। बेटा, तू आ गया। मेरा पृथ्वी, मेरा लाल, मेरा बच्चा, आजा बेटे आजा, जीते रहो बेटा, मेरा वीर बेटा, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। अरे ये तूने जेब में क्या भर रखा है? बहुत बड़ा इनाम मिला है माँ, वीर चक्र। हाँ माँ, मेरा तार नहीं मिला। मिला तो है बेटा, बहू कहाँ है? तो मैं पूछ रहा हूँ, रोहिणी कहाँ है, मुन्ना कहाँ है? वो तो स्टेशन गई थी तुझे लेने। किसके साथ? मुन्ना के साथ। क्या तुझे नहीं मिली? नहीं तो नहीं, रास्ते में हमें तो कहीं नहीं मिली। नहीं मिली बेटा, मेरी बहू, मेरा मुन्ना। ओहो, अब क्या होगा मेरी बहू? मुन्ना, रोहिणी, मुन्ना,
वही तो है। तो ठीक है। चाचा वो रही मशाल। बेटा कुछ पता लगा बहू का? चाचा, जान ले ली मेरी रोहिणी की किसी ने, उसकी इज्जत लूट ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भैया उसने तुम्हारी इज्जत नहीं सारे गांव की इज्जत लूटी है। हम खून भी डालेंगे, हम उसे जान से मार डालेंगे। इन चीजों के अलावा और कोई निशानी नहीं मिली। जंगल का चप्पा चिप्पा छान मारा, ना कोई बच्चे का पता चला और ना ही कोई खूनी का निशान मिला। उसने वादा किया था जब मैं जीत के लौटूंगा वो इन्हीं कपड़ों में सजी मुझे लेने स्टेशन पर आएगी। मैं जीत के तो आ गया, बहादुरी के तंगों से लगा हुआ, लेकिन मेरी ये बहादुरी उसके किसी काम ना आ सकी। इस वीर भूमि को आप पर गर्व है पृथ्वी सिंह। कानून अपना काम करेगा, हम मुजरिम को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस बिहार में सैकड़ों खतरनाक खूनी घूमते हैं और ये काम बिना सबूत के बहुत मुश्किल है। ये तो जमीन आसमान है, यही तो जमीन आसमां जाएगा तो जहां जहां। धूप है झूठी, छांव भी झूठी, सच्चा है बस कारवां है, यही तो जमीन आसमां। यही तो जमीन आसमां जाएगा तो जहां 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 जहां। दूर दूर तक टहल कोई नजर नहीं आया। नारायण कहाँ? उस पर नजर रखने के लिए छोड़ आया हूँ। जरूर कोई चाल है, वरना वो अकेला यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम लोग चारों तरफ मोर्चा बांध लो। शंभू, जिस तरह ले आओ, जाओ। आज हुजूर ने अकेले आने का कैसे कष्ट किया? कौरो तुम मुझे इस तरह क्यों पकड़ा है? हुजूर ने मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कसम खाई थी। आज मैंने हुजूर को जिंदा पकड़ लिया और मुर्दा बना डालूंगा। जालिम, तू है वो? किसे पकड़ रहा हो तुम लोग? कौन हो तुम जिसने भंवर सिंह पर हाथ उठाने की हिम्मत की?
वही जिसकी मासूम पत्नी की लाज लूटी है तूने, जिसके खून में तेरा हाथ रंगे हैं। मैंने सूरज को साक्षी रखकर कसम खाई है, मैं रोहिणी के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कातिल? दोस्त, तू और मैं दोनों धोखा खा गए। 11 साल के अपने दिखायती के जीवन में भगत सिंह ने 50 हत्या की हैं, सैकड़ों अगवा किए हैं, लेकिन कभी किसी औरत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। तू झूठ बोलता है। खामोश! भगत सिंह को झूठा कहने वाला जिंदा नहीं बचता। मेरे आदमी पुलिस कप्तान सुजान सिंह के धोखे में तुम्हें पकड़ कर ले आए। उसने भी कसम खाई है, मुझे जिंदा या मुर्दा नहीं छोड़ेगा। क्या 2 दिन पहले तुम माधवपुर के जंगल में नहीं थे? मैं माधवपुर के जंगल के पास भी नहीं फटका। हाँ, 4 दिन पहले करौली गांव में डाका जरूर मारा, एक मुखबिर मारा। आज तुम्हारी वजह से हम भूखे प्यासे हैं। खोल दो इन्हें। कहां ढूंढूं उसे, कहां तलाश करूं? कोई सबूत नहीं, कोई पता नहीं। मासूम मुन्ना भी न जाने कहां होगा। हाँ, एक बात याद आई। हमें रास्ते में एक बंजारों का काफला मिला था जो माधवपुर की ओर से आ रहा था। कहीं उनमें से कहां गया वो काफला? गजरोली के सड़क जा रहा था। धीरे से काम लो जवान, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। कहीं वो पापी मुझे मिल जाए तो मैं उसके सीने में गोली उतार दूंगा। बड़ी देर लगा दी मलका सिंह। काम ही इतना बड़ा करके आ रहा हूं। ठाकुर अकेले हैं? ठाकुर कोई रात अकेले रहे जो आज रहेंगे? आज तो काशीपुर से दुलारी बाई को उठा लाए हैं। बस एक ही हाथ 2 लगुन छोड़कर आई हूँ। आज तो दुगना इनाम लेकर रहूंगी। दुलारी जान, तुम इनाम लेने की बात करती हो, हम तो तुम्हें जान देने के लिए तैयार हैं। छोटे ठाकुर, तू यहाँ क्यों आया? ये अखबार मलका ने लाया सरकार, ये तस्वीर देख लो। कौन है ये? तेरा बाप? ये उस आदमी की तस्वीर है जिसकी औरत पे आपने हमला किया और अंत में मार डाला। हरामजादे! तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो एक फौजी सिपाही की बीवी थी? हर औरत किसी न किसी की बीवी होती है ठाकुर। जान, तुमने सब कुछ सुन लिया ना? नहीं ठाकुर, मैंने कुछ भी नहीं सुना। कुछ नहीं।
रसीली उतनी कटीली काम है मेरा चप्पू चलाना 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 ये तो जाने ना 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 चुना ना चुना ना 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 मैं हूँ हे मैं हूँ कटारी न चुना ये तिरछी नजर 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 तो तोड़े जिगर 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 ये तिरछी नजर 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 तो तोड़े जिगर 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 ये तो जाने ना 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 चुना ना चुना ना 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 मैं हूँ हे मैं हूँ हाँ हाँ मैं हूँ कटारी न छूना हाथ छोड़ना बाबू। हाथ तो तेरा छोड़ दूंगा मैं, लेकिन सामने वो आम का बगीचा दिख रही है? हाँ हाँ बस वही मेरा डेरा है। हाँ। सुन, रात को वहाँ चली आना, मैं तेरे सब चाकू छुरियां खरीद लूंगा। आएगी ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगी आऊंगी। जरूर आएगी। आजा आजा, झूला लेगा झूला, ले झूला झूला, फिर माँ, अबे मर गई तेरी माँ। अरे तेरी नहीं मेरी माँ मर गई यार। आजा आजा तख्त के ऊपर आजा, तख्त के ऊपर आजा। भूख लगी है भूख? हाँ आलू खाएगा? अरे नहीं, कच्चा आलू खाएगा तो और जकराएगा। अबे दूध पिएगा? हाँ तेरे बाप ने भैंस बांध के रखी है ना दर्दे में, कहाँ से लाऊं दूध? हाँ बोल के गई सुराही में दूध रखा है। अबे साले तेरे नसीब तो देख। अरे मेरे लिए अगर पानी भी रख के गई होती तो अमृत हो जाता है। साला दूध पिएगा, दूध पिएगा। कहाँ से आ गया कबाब में हड्डी? ले ले निकल ले। अबे पीता है कि तू है चावल? अरे अबे अबे तुझे कौन मार सकता है? तू तो राजा है राजा। ले मैंने पी लिया बस। आजा गोद में आजा यार, तू चुप हो जा यार। कहाँ मर गई कटारी की बच्ची? अरे कटारी। अरे क्या हुआ मेरे मुन्ने को? मुझे मारा मेरा मुन्ना। अरे रे रे देख तो सही अपने राजा बेटा के लिए क्या लाई मैं। देख 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 देख, ये ले बेटा कपड़े लाई। अरे वाह। अरे रे रे ये ले बेटा ले खिलौना। किसने मारा मेरे बेटा को? जग्गा ने मारा? अरे ये तो मजाक कर रहा है। अरे इसे शेर चीता नहीं मार सका, भगवान नहीं मार सका, जग्गा क्या मारेगा साला? कटारी एक बात बोलूं? बोल बोल। आई। अरे मुझसे ब्याह रचा ले। अरे राम कसम ऐसे 12 खड़े कर दूंगा, हुतू की टीम लग जाएगी। पहले एक का कसम। अरे बहुत भारी है। मैं चली। अरे अब कहाँ चली? आमू की बगिया वाले ठाकुर के पास, उसने मुझे बुलाया है वहाँ पर। अरे ये तो बुलाते ही रहते हैं। अरे वो ठाकुर आदमी नहीं है, शैतान है साला। शैतान? मैं शैतान की नानी हूँ। देखो बाबू कितना तेज है, असली फौलादी है। अरे मुझे चाकू नहीं, कटारी चाहिए। ये कौन है? तुम्हारे चमचे? कितने सुंदर हाथ हैं तुम्हारे, और कितनी कोमल कलाई। पंजा लड़ाएगा बाबू? पंजा? मर्द है तो आजा। अरे मोच आ जाएगी कलाई में। कलाई मलाई की छोड़ बाबू। हार गया तो क्या देगा? अरे मैं हार गया तो तुझे 100 रुपए दूंगा। अगर तू हार गई तो क्या देगी मुझे? वही जो तू चाहता है। शाबाश कटारे, क्या बात है, क्या जिक्र है। वाह वाह वाह, क्या
बात है कटारी। सोने दे ठाकुर, जरा जमा के। शाबाश कटारी, शाबाश। शाबाश ठाकुर। कटारी, मजा आ रहा कटारी। ठाकुर। ये बेईमानी है। हारने वाला हमेशा जीतने वाले को यही कहता है बाबू। कोई बात नहीं, एक बार फिर सही। आपके 200 की लगी? आज नहीं बाबू, फिर कभी। आज के लिए इतना ही काफी है बाबू। खबरदार जो मेरे रास्ते में आया, गाजर मूली की तरह काट दूंगी। मेरा नाम कटारी है, कटारी। साली अंगूठी में सुई छुपाई थी, फिर देख लूंगा इसको मैं। सरदार, अपनी बेटी का मुंह ना देखो, उसके कारण हम सब मारे जाएंगे। वो किसी बड़े आदमी का बच्चा लगता है, उसे किसी बस्ती में छुड़वाओ। कटारी इसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने लग गई है। खुद के बच्चे नहीं संभाल सकते हैं तो इसको कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे? देखो, क्यों बंजारों का नाम खराब करते हो? मुर्गी पाल सकते हो, बकरी पाल सकते हो, कुत्ता पाल सकते हो, एक इंसान का बच्चा नहीं पाल सकते? क्यों नहीं पाल सकते सरदार? बंजारे हुए तो क्या, हमारे पास भी तो इंसान का दिल है। बुजुर्गों ने ठीक किया है कि मालिक की आगाड़ी से और साले घोड़े के पिछाड़ी से बच के रहना, लेकिन आज मैं खड़ा हो गया। आज 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 हमारे छोटे ठाकुर का काम बना दो, बहुत मेहरबानी होगी बाबा। क्या लाया है? एक सफेद मुर्गा और खरबूजा। खरबूजा? एक बड़ा तरबूज भी लाया हूँ बाबा। तरबूज? खरबूज तरबूज से काम नहीं चलेगा, ये तो सब ठंडा माल है। कुछ गर्मा गर्म लाए हो? शराब लाया हूँ बाबा, देसी नहीं परदेसी। चढ़ुआ करे क्या? सफेद घोड़ा, वाइट हारस। चलेगा। चीकू जी गुरुजी। आज हम इसकी सवारी करेंगे, पीने के बाद खाना। एक बकरा कहाँ है? यहाँ। ठीक है, खूंटे से बांध दो इसे। अब मैं काले देव को बुलाता हूँ। यहाँ? अबे यहाँ बुलाऊंगा तो तू वहाँ जाएगा, मैं अपने अंदर बुलाता हूँ। घन घोर घोर मोर मचावे शोर, दम चका 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 चका। हमारे इसमें काला देव नहीं आ रहा है, कोई बात जरूर है। लड़की ब्यादा है या कुंवारी? कुंवारे हैं साहब। कुंवारी है गुरुजी? कुंवारी है? ठीक है। तनक तनक बिजली चमके, गन 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 गन, बालक नारी छोड़ चमकता, विनाशी चम। आया, 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 लो, ये है वो सूरमा। इसे जो कोई लगाएगा वो गायब हो जाएगा। वो सबको देखेगा मगर उसे कोई नहीं देखेगा। अपने ठाकुर से कहो ये सूरमा लगाकर लड़की के तंबू में जाए और अपना मुंह काला करे। और तुम भी अपना मुंह काला करो। जाओ, मेरा काला भूत अभी गया नहीं है। चला गया उल्लू का पट्टा। चीकू, हमारा वाइट घोड़ा लेकर आओ, हम सवारी करेंगे।
जो कोई लगाएगा वो गायब हो जाएगा। वो सबको देखेगा मगर उसे कोई नहीं देखेगा। सुरमा झूठा निकला, सब लोग हमें देख रहे हैं। सुरमा झूठा निकला, चलो भागो। सूरमा मैंने नहीं दिया था, गुरुजी ने दिया था। अभी चलो कौवा बनाता हूँ। चिका 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 बम, चिका 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 बम, चिका 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 बम। वो देखो, चलो हरा हिस्सा देखो। बम 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 बम। कटारी के समूह में घुस गया था। हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटने आया। मारो उसको, मारो, मारो। ले आओ इसे, चलो। सरदार, इस बदमाश को पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए। तुम कहो तो मैं इसे कौवा बना दूं? अभी नहीं, ठहरो। कटारी कहाँ है? सरदार, वो रही कटारी। कटारी, ये वही दरिंदा है? बापू, ये आपने किसको पकड़ लिया? ये वो नहीं है। ठीक से देख कटारी। कह तो दिया ये वो नहीं है। ये तो कोई फौजी बाबू हैं। बापू, मैं उस जानवर को अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम कौन हो बाबू? सरकार की नजर में सिपाही, इन सब की नजरों में डाकू और अपनी नजर में एक तमाशा। एक बचा है। इनमें से किसने तेरी मां पे अत्याचार किया? किसने उसको मारा? बचा। इसने जल्दी बता बेटे, कौन है वो राक्षस? इधर कोई नहीं है बाबू। बाबू माँ। मुन्ना, अब मैं तेरी माँ नहीं हूँ ना। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरे बाबू तुझे मिल गए, तू उनका राजा बेटा है। जा बेटा, जा। ये मुन्ना तुम लोगों के पास कैसे आया? बाबूजी, ये एक लंबी कहानी है। शाम का वक्त था, माधोपुर के जंगल से हमारा कारवान गुजर रहा था। एकाएक एक बच्चे की आवाज आई। कटारी गाड़ी से कूदकर उस आवाज की तरफ दौड़ी तो ये आपका मुन्ना एक झाड़ी में खड़ा हुआ रोता हुआ नजर आया। मुन्ना, क्यों रोता है? क्या हुआ तुझे? कटारी ने इसे उठा लिया। बच्चा बहुत डरा हुआ था, चिपक गया।
और माँ कहते कहते रोते रोते बेहोश हो गया। वो शाम और आज की रात ये मुन्ना कटारी को अपनी माँ कह के पुकारता है और मैं अपने आप को उसकी माँ समझने लगी। तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है बेटे, अब तो सिर्फ उसकी याद है और मेरी कसम। बच्चा 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 कैसे पहुंचा हुआ बच्चा उस बंजारण के पास? बोलो। तुम बोलते क्यों नहीं? चुप। दूंगा सारी आवाज की तरह। मलका, वो बच्चा मुझे पहचान लेगा। जरूर पहचान लेगा, शायद उसने पहचान भी लिया। मलका, तुम मेरे दोस्त हो ना? जी। तो जाओ उस बच्चे को उठा लो, उसे खत्म कर डालो, उसका नामो निशान मिटा दो। जाओ। बता मेरे बेटे वो कौन है? तूने उसे देखा है? बाबू। तुम उससे पहचानता है? बाबू। बता वो कौन है जिसने तेरी माँ पे अत्याचार किया था? बाबू। बता मेरे बेटे। बाबू। बता मेरे बेटे, तेरा बापू अभी तक जिंदा है, उसके हाथों में अभी तक जान है। बाबू। बता बेटे। बाबू। कौन है वो? कौन? बाबू माँ। ये क्या किया तुमने बाबू? इसे क्यों याद दिला दी? बिना किसी निशान, बिना किसी पहचान के मैं कैसे ढूंढूं उस पापी को? अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये आग मुझे जला देगी। ठहरो बाबू, मैं एक चीज तुम्हें बताना भूल गई। जिस रात मुझे मुन्ना मिला उसकी मुट्ठी में तावीज था। इसमें कुछ लिखा है बाबू। राम भज बोल भाई। राम भज बोल भाई। राम भज बोल भाई। राम जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। मुझे यहाँ जाए मेरी फरियाद सुनने दो। मेरी रुपया लुट गई, मेरी चीजा लुट गई, मेरी लक्ष्मी लुट गई। राम दरबार में मेरी फरियाद सुनने दो। बिराजो। आज जो न्याय, सुख और शांति इस देश में विराजमान है वो और कोई देश में नहीं। ये सब आपकी न्याय और दानवीरता का प्रताप है बड़े ठाकुर। मैं कौन होता हूँ? ये तो राम जी की कृपा है। ये तुम्हारा ही धन तुम्हें वापस दिया। आज मैंने तुम लोगों के बीच इस वीर भूमि के एक वीर पुरुष को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि वो खून और हत्या की खेती को छोड़कर अपने हथियार राम जी के चरणों में डाल दें। भौर सिंह, भौर सिंह, तुम्हारे आदमियों को कह दो कि बंदूकें नीचे कर दें और मेरे लिए तुम्हारे दिल में अगर जरा भी इज्जत हो, ये तुम्हारे हथियार राम जी के चरणों में समर्पण कर दो और कसम खाओ कि आगे ये नहीं छूओगे। बड़े ठाकुर, आपके मुझ पर इतने एहसान है कि मैं अपनी खाल के जूते बनाकर इन चरणों पे पहना दूं तो भी कम है। मेरी जान ले लीजिए, लेकिन हथियार रखने के लिए मत कहिए। ये बंदूक ही मेरा सब कुछ है।
अब तो इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है। अमर, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, हथियार छोड़ दे। मैं तेरे लिए सरकार से रहम की सिफारिश करूंगा। शेर नाखून खो देने के बाद कुत्ता हो जाता है जीजा जी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पुलिस के किसी एक गोली पर मेरा नाम लिखा हुआ है। जब तक वो गोली मेरे सीने के अंदर नहीं उतरेगी, तब तक भंवर सिंह के हाथ से ये बंदूक नहीं छूटेगी। खा लो बाबू, मैंने बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाया है ये। कैसी थी वो? कौन? तुम्हारी बीवी, मुन्ना की माँ। रोहिणी बहुत बहादुर थी, मोम की तरह नाजुक और शेरनी की तरह दिलेर थी। ये क्या? कौन क्यों फेंक दिया? लो खा लो, पेट पर गुन देगा। कटारी, वो बदमाश हमारे नजदीक है। वो जान गया है कि मुझे उसकी तलाश है। बाबू, बाजी पलट गई है कटारी। आज शिकारी शिकार बन गया है और शिकार उसका शिकार है। कटारी, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? अगर काफले का कानून जग्गा को प्यार की आजादी देता है, तो मैं भी अपने प्यार के बारे में आजाद हूँ। चाहे मैं किसी काफले के मर्द से प्यार करूँ या किसी परदेसी से। सुन लिया भाइयों, खुलेआम अपनी मोहब्बत का इकरार कर रही है कि इसे उस परदेसी से प्यार है। हाँ है, एक बार नहीं 100 बार है। जो आज सुन लो, वो एक नेक बहादुर सिपाही है जिसने हम सब की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन हम में से ही किसी ने उसका घर बर्बाद कर दिया, उसकी इज्जत लूट ली, उसके प्यार का खून कर दिया। लेकिन क्या उस परदेसी को भी तुमसे प्यार है? प्यार करने का ये मतलब नहीं कि जिससे तुम प्यार करो वो भी तुम प्यार करे। फौजी बाबू एक सच्चा प्रेमी है और मेरा ऐसा नसीब कहाँ जो मैं उसका प्यार पाऊँ। बेटा, ये हमारा काम नहीं है। तुम जानबूझकर अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। बाबा, मैं उस पर एक जिंदगी तो क्या 100 जिंदगी भी कुर्बान कर सकती हूँ। कल से मैं भी उस राक्षस को ढूंढने निकलूंगी। आप लोग चाहें तो मुझे छोड़ के जा सकते हैं। मगर हद हो गई। अल्लाह न जानू राम न जानू मैं, अल्लाह न जानू राम न जानू।
अब इसके बगैर अब रह नहीं पा रहा हूँ ईमान शर्म से। अबे किसकी बात कर रहा है तू? देखो कर बाबा, अंतर्यामी होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे इसी की बात कर रहा हूँ, कटारी की। पहले तो बस पिल्ले को गोद में लिए फिर रही थी, अब शिकारी कुत्ते के पीछे बावली हो रही है। तो मुफ्त की आती है। अबे कुछ लाया है या ऐसे ही आया है? अरे भाई ऐसे ही कैसे आया है, बोतली भी लाया है। गुरुजी पहली धार का है। गुरुजी चिकू जी गुरुजी सुन के तो देख। गुरुजी ने काजू की है ना मौसम्बी की है? अबे तो किस चीज की है? बैटरी की है। बैटरी की? हाँ गुरुजी, बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज निकली है। गुरुजी मेरी जिंदगी की बैटरी भी चार्ज कर दो, कुछ ऐसा पढ़ के फूको कि बस कटारी मेरी हो जाए। गुरुजी कल्याण कर दो। अरे आ गई। अरे कौन है ये? ये है प्रेम बूटी बच्चा। अच्छा, इस बूटी को उस लड़की के तंबू के आगे गाड़ दे। जब उसके ऊपर से गुजर जाएगी तो वो तेरे पीछे पड़ जाएगी। अच्छा, तू आगे आगे वो पीछे पीछे। मैं आगे आगे वो पीछे पीछे। मैं आगे आगे वो पीछे पीछे। मैं आगे आगे वो पीछे पीछे। ये वाह क्या दिखा दिया है। अरे अब कटारी आएगी, छप 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 करके इसके ऊपर से गुजर जाएगी, मेरी खुशी आ जाएगी। जय को कर बाबा। अरे वाह अरे ये दीवानी कहाँ से आ गई? ये सत्यानाश। मेरे प्यारे जग्गू, क्या हुआ तुझे? अरे दूर दूर कोई देख लेगा। जग्गू, काफले में कोई नहीं है। अरे काफले में कोई क्यों नहीं है? हाय राम, मैंने तो कसम खाई थी तुझसे कभी नहीं बोलूंगी। अरे तो कसम क्यों तोड़ रही है बेईमान? क्या करूं, तुझे देख के मीरा बन गई मैं। क्या बन गई? मीरा तेरी प्रेम दीवानी। मीरा जैसे कहती थी। अरे मीरा बनना है तो किसी मंदिर में जा। जग्गू, हाँ। मेरे मन में कचू कचू हो रहा है। कचू कचू हो रहा है? हाँ, तूने मुझ पे कहा जादू कर दिया। अरे होगा बाबा, मांगी थी कटारी, ये पिटारी कहाँ से देती? कटारी? कटारी को तो भूल जा, उसे तो फौजी बाबू मिल गया। और मुझे तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे। हाँ, मैं आगे आगे तू पीछे पीछे। मैं आगे आगे मैं पीछे पीछे। मैं आगे आगे मैं पीछे पीछे। मैं आगे आगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ, भागो यहाँ से। देखता नहीं है मैं? देख ही तो रहा हूँ मेरी जान। क्या देख रहा है? तुम्हारी ये जालिम जवानी। भागती कहाँ मेरी जान? पकड़ो इस सांड के बच्चे को। कहीं नहीं, छोड़ दे।
कटारी मिलन की रात है, गुल कर दो इन चिरागों को। खुशी की बज़्म में क्या काम है चलने वालों का। कटारी पंजा लड़ाएगी? थू, नामर्द। जिस रात तंबू में घुसा था उस रात तेरा नाम बता देती तो बोटी बोटी नोच ली जाती। ए, तूने हमारा नाम नहीं बताया तो हम भी तुझे छोड़ देंगे। एक छोटा सा सौदा हो जाए। कैसा सौदा? तेरे प्यार का। मलका, खोल दे इसके हाथ। कुमार सिंह ने आज तक किसी से ना नहीं सुनी। देखता हूं तू कैसे नहीं मानेगी। ना जा!
मुझको बताए फिर क्या है वे किस्मत का अगर ये फिर नहीं मजबूर है हम मायूस नहीं वे है देर वहाँ अंधेर राम भज बोल भाई। बाबू बाबू तू है वो राक्षस? ये वो नहीं है फौजी बाबू, ये वो नहीं है, मैं उसे पहचानती हूँ। कौन है वो? ये उसका पता जानता है, उसका मालिक है। बता कौन है वो? चलो ये तो मर गया। रुक जाओ, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। लौट जाओ, लौट जाओ, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। मुझे लगता है इन लोगों का ठिकाना यहीं कहीं आसपास में है। सुना, अपना काफिला आ गया। तुम मुन्ने को लेकर काफिले में जाओ, मैं उस आवाज का पीछा करता हूँ।
बुढ़िया बाजू हट। सवेरे सवेरे शक्ल दिखा दी, पता नहीं सारा दिन कैसा जाएगा। जाने दो मलका सिंह। इस तावीज को पहचानते हैं? राम भज बोल भाई। इस तावीज को पहचानते हैं आप? नहीं भैया। इस तावीज को पहचानते हैं आप? राम भज बोल भाई। इस तावीज को पहचानते हैं आप? राम भज बोल भाई। अरे ये कौन है? क्या भैया, किनका घर ढूंढ रहे हो? इनका। अरे ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है। कहाँ मिलेंगे ये? अभी पालकी निकलेगी उनकी, दर्शन हो जाएंगे। क्या कोई सरकारी काम है? सरकारी नहीं, अपना काम है। इसने मेरी पत्नी की इज्जत लूटी है, उसका खून किया है। लौट जाओ, लौट जाओ, यहाँ कोई न्याय नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। ये कौन है? ये पागल है बाबू। इसी गांव का चौकीदार था। ऐन शादी की रात इसकी बिटिया को कुछ बदमाशों ने उठा लिया। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली कुआं में। तब से वो पागल हो गया बेचारा। गूंगे को मारना क्या जरूरी था? मलका, नमक हराम आदमी को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। ठाकुर, छोटे ठाकुर, वो जामिया हो जा ठाकुर। कौन? वही फौजी। क्या? गली गली और घर घर घूम रहा है। क्या बकता है? बकता नहीं, अपनी सगी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। अभी अभी ठाकुर साहब की पालकी के पीछे पीछे गया है। क्या उसने मुझे पहचान लिया है? नहीं, लेकिन उसके हाथ में आपका तावीज है। उसी को दिखा दिखा कर पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तू जाकर उस पर नजर रख। और सुन जी, अगर तूने किसी से कुछ कहा सुना तो तेरा भी अंजाम गूंगे जैसा होगा, समझे? मलका वो आ गया। माँ। कुमार, क्या बात है? कुमार, बेटा, क्या बात है? क्यों उदास है? माँ, एक आदमी मेरे खून का प्यासा है, मेरी जान का गाहक है। मालकिन, गेहूं के साथ घूंगी फिस जाएगा। मेरा मतलब है, अकेले मेरी बात होती तो कोई बात नहीं थी। वो फौजी छोटे ठाकुर को मार डालेगा। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कैसा फौजी? क्यों मेरी बेटी की जान का दुश्मन हो गया? जान का दुश्मन? छोटे ठाकुर, तुम ही बताओ। कुछ नहीं माँ, बात का पतंगल बन गया। ना मेरा उससे कुछ लेना है ना कुछ देना। तो फिर वो तुम्हारी जान का गाहक क्यों हो गया है? किसकी मजाल है जो इस 40 परगने में मेरे बेटे की ओर टेढ़ी नजर करे? मलका, सच बताओ, अब की बार तुम लोगों ने क्या किया है? ठाकुरानी माँ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो उसकी बीवी। छोटे ठाकुर, तुम ही बताओ ना। माँ, उसकी बीवी बड़ी सुंदर थी। उसने मुझसे, मैंने उससे
समझ गई। जो आदमी अपनी औरत को नहीं संभाल सकता वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? मैं पूछती हूँ, अभी तक तुमने उस नामर्द को अपने रास्ते से हटा क्यों नहीं दिया? माँ, मेरे सारे आदमी नमक हराम नाकारा है और वो बड़ा खतरनाक आदमी है। उसने गूंगे को जान से मार डाला। कहाँ है वो? मंदिर के सामने बड़े ठाकुर का इंतजार कर रहा है। लुक्का? जी मालकिन। लुक्का, अभी अभी खबर मिली है तुम्हारे भाई गूंगे को एक बदमाश ने जान से मार डाला है और वो आदमी इसी गांव में आजाद घूम रहा है। लेकिन रानीमा, वो तो गूंगा तो छोटे ठाकुर के साथ। हाँ, तुम्हारे भाई ने अपने मालिक की रक्षा में जान गंवाई। उस फौजी ने कुमार पर पहले हमला किया। ये लो, उसकी वफादारी का इनाम। फौजी कहाँ मिलेगा वो? राम भज बोल भाई, 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 राम भज बोल भाई। कहाँ जा रहे हैं आप? ठाकुर साहब से। इस पर ठाकुर साहब से कोई नहीं मिल सकता। आपको ठाकुर साहब से मिलना है? चलिए हम मिलवा दें। आइए। वो देखो, राम भज बोल भाई। जीते रहो। बैठो बेटा। देखो कुमार, मैं सैर सपाटे के लिए मना नहीं करता। जवानी में हर एक कोई सैर सपाटा पसंद करता है, लेकिन तुम मेरी आंखों के सामने से ज्यादा दिन दूर रहते हो तो मेरा दिल घबराने लगता है। और अगर कुमार सिंह को आपकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए कोई हटा देना चाहता हो तो? कौन? बहू? बहू तो आकर हवेली बसाएगी। अगर कोई दुश्मन, मैं उससे जीने के सारे अधिकार छीन लूंगा। इस धरती पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे बेटे पर आंख उठाए। था, मगर अब नहीं। राम भज बोल मन। दादा, इस गांव में कोई फौजी बाबू आया है। कैसा फौजी बिटिया? लंबा, छाती चौड़ी, बंदूक की तरह तना हुआ। दादा वो फौजी। अबे चुप बिटिया, यहाँ कोई फौजी वौजी नहीं आया, और आया भी हो तो अपने को कुछ पता नहीं। कोई दूसरा घर देखो, वहाँ पूछो, कुछ मिल जाएगा पता। किसे ढूंढ रही हो? एक फौजी बाबू को। क्या रिश्ता है तेरा उससे? रिश्ता कुछ है भी और नहीं भी। मैं उसकी कुछ नहीं, वो मेरा सब कुछ है। अब वो किसी का नहीं रहा। नहीं, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। जमुना में बहा दिया उसे। किसने? कहाँ? बता मुझे, मैं उसका खून पी जाऊंगी। तू उसकी परछाई भी नहीं छू सकती। वो हवेली देखती है। तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? राम दरबार नहीं चलोगे? गद्दा, हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? गद्दा, जो तो ठाकुर साहब की जात थी है, जमींदारी तो कब की खत्म हो चुकी।
लेकिन आज भी पंचायत के बदले न जाने कहा कर राम दरबार सजा के बैठते हैं और अपने फैसले हम पे लाते हैं। हम तो नहीं जाएंगे दद्दा। अरे बेटा, बड़े ठाकुर कभी कोई काम कायदे कानून के खिलाफ नहीं करते। हाँ, पुराने आदमी हैं, पुरानी आदतें धीरे धीरे छूटेंगी। लेकिन दद्दा, ये सब कायदे कानून तो दूसरों के लिए ही है। जब अपने पे पड़ेगी तो देखना एकदम बदल जाएंगे। क्यों चाचा? ठीक है भैया, चाचा। मुनवा, तुम लोग नहीं समझोगे। बड़े ठाकुर तो जोगी हैं, उन्होंने अपने सारे गुनाहों के प्रायश्चित कर लिए। ये राम दरबार है। यहाँ हर इंसान को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसे अपनी फरियाद सुनाकर न्याय मांगने का हक है। यहाँ सदा न्याय हुआ है और सदा न्याय होगा। बोलो माता दीन, किसने तुम्हें सताया? मालिक, मेरी बेसहारा विधवा बहू का घर से निकलना बंद है। वो गुंडा उसे रात चलते छेड़ता है, खेत खलिहान में छेड़ता है, उसकी पवित्रता पर कीचड़ उछालता है। कौन है वो बदमाश? आपका सिपाही। नहीं, ये झूठ नहीं, ये झूठ। खामोश। बलदेव, इस बदमाश को मेरे सामने ला। उठा एक गंगा जल और बोल कि तूने ये दुष्कर्म नहीं किया। छीन ले इसकी वर्दी, फिर गांव के बीच ले जाकर गांव की बहू बेटियों से कह दो कि वो आते जाते इसके मुंह पर थूके। एक छोटी सी भूल के लिए बेटे को इतनी बड़ी सजा न दीजिए। पटवारी जी, इसकी बजाय अगर मेरा बेटा होता तो कड़ी से कड़ी सजा देता। कोई और फरियादी है? मैं हूँ बड़े ठाकुर। बोलो बेटी, तुम्हारे साथ किसने अत्याचार किया है? मैं बताता हूँ। जो फरियाद लेकर आई है वो अन्याय मेरे साथ हुआ है। बाबू, तुम तो फौजी जवान हो। हाँ, मैं फौजी जवान हूँ, देश की सीमा का पहरेदार, मुल्क की लाज का रखवाला। और वो बदनसीब जिसकी पत्नी की लाज इसी देश के कमीन बेटे ने लूट लिया। बोलो बेटा, किसने तुम पर जुल्म किया? कौन है वो कसूरवार? माँ, उसने पहचान लिया। माँ, साहब के बच्चे ने पहचान लिया मुझे। मेरे जीते जी तुझे कोई नहीं छू सकेगा। माँ, क्या बात है, आप नजरें क्यों नहीं मिलाते? क्या कुमार को लेने आए हो? हाँ, कुमार पर बहुत बड़ा इल्जाम है, उसको राम दरबार में जाना होगा। कुमार सिंह नहीं जाएंगे। ऐसे ऐरे गैरे नत्थु खैरे किसी के भी इल्जाम लगा देने से मेरा बेटा उस दरबार में नहीं जाएगा। वो राम दरबार है, वहाँ न्याय होता है। हर मुजरिम को उस दरबार में हाजिर होना पड़ेगा, चाहे वो मेरा इकलौता बेटा क्यों ना। मेरा बेटा किसी हलजोत किसान का बेटा नहीं है, एक रईस की संतान है। इसका मतलब है कि कुमार दोषी है, अपराधी है। उसने इस देश के एक वीर जवान की पत्नी पर बलात्कार किया, उसकी इज्जत लूटी, आखिर उसको मार डाला। हाय राम, मेरी संतान और ये पाप। जो हो गया उसे भूल जाओ। उस फौजी आदमी का मुंह भर दो।
मकान, जमीन, जायदाद जो कुछ मांगे उसे दे दो, उसका दूसरा ब्याह करा दो, और अगर इस पर भी न माने तो उसका सर तोड़वा दो। अगर मरा नहीं तो पागल जरूर हो जाएगा। ठाकुराई, अभी अभी मैं एक न्याय करके आ रहा हूँ। उस दिन भी तो आपने ये न्याय किया था, जब कुमार उस चौकीदार की बेटी को शादी के मंडप से उठा लाया था। वो पागल आज भी आपके दरबार के सामने खड़ा चिल्ला रहा है। मैं जानता हूँ, उस दिन बेटे के प्यार ने मुझे अंधा बना दिया था। न्याय हमेशा अंधा होता है ठाकुर। जो आपने एक बार उसे दोबारा करने में कोई दोष नहीं है। उसकी आवाज सोने चांदी से बंद कर दो। मुझे सोना चांदी नहीं, वो कातिल चाहिए जिसने मेरी मासूम पत्नी का खून किया है। कातिल को मेरे हवाले कर दो। नहीं, तुमने उसे पहचानने में गलती की है बेटा। मेरा कुमार ऐसा नहीं है, वो तो स्वभाव से ही बड़ा दयालु है। मैंने नहीं, मेरे मुन्ने ने पहचाना है इसे। उस मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी माँ की लाज लूटी है इसने। बहादुर जवान, जवानी की जोश में कुमार से गलती हो गई है, इसे माफ कर दो। ये मेरा इकलौता बेटा है। ठाकुर पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठाकुर साहब, अगर कुमार की पत्नी के साथ मैं ऐसा अत्याचार करता तो आप क्या करते? बेटा, तुम चाहे जितना धन, जितनी दौलत चाहे मांग लो, मैं तुम्हारा दूसरा ब्याह करवा दूंगी अपने खानदान की अच्छी से अच्छी लड़की के साथ। मेरी रोहिणी मुझे वापस दे सकता हूँ। लो, आगे बढ़ो और गोली मेरे सीने से उतार दो। जान के बदले जान। कुमार ने तुम्हारी पत्नी की जान ली है, बदले में तुम उसके पिता की जान ले लो। लो ये बंदूक। ठाकुर साहब, मैंने सूरज को साक्षी रखकर कसम खाई है, मैं रोहिणी के खूनी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। तुम मेरी ताकत को चुनौती दे रहे हो तो जाओ, जो तुमसे बन पड़े कर लो। कोई ताकत दुनिया की मेरे जीते जी कुंवर सिंह को छू नहीं सकती। अपने बच्चे की भलाई के लिए फौरन इस गांव से बाहर निकल जाओ, नहीं तो माँ की तरह उसे बाप को भी खोना पड़ेगा। जाओ जवान, जाओ, कहीं मेरा सर न टूट जाए। कटारी, अब जिंदगी और मौत की जंग है। मैं मुन्ने को तुम्हारे हवाले किए जाता हूं। अगर मैं जिंदा न लौटा तो इसे मेरे गांव, मेरी मां के पास पहुंचा देना। बाबू, मेरे लिए क्या कहे जाते हो? कटारी, तुमने मुझ पे जो एहसान किए हैं उसका बदला मैं किसी जन्म में भी नहीं चुका सकूंगा।
खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, कुमार की जान प्यारी है तो दरवाजे से दूर हो जाओ। कमीने, मेरी रोहिणी पे तूने अपने नापाक हाथ डाले। ठहर जा, मामा भंवर सिंह आते ही होंगे, वो तेरी पोटी पोटी नोच डालेंगे। फाइल आ गई सरदार। सरदार, ठकुरानी माँ ने ये चिट्ठी भेजी और आपको आपको दिया वो वचन याद दिलाने के लिए कहा। चलो कूच करो यहाँ से। तुम क्या समझते हो कि तुम जिंदा निकल जाओगे यहाँ से? अगर हो सका तो मैं तुझे जिंदा कानून के हवाले कर दूंगा। तो मौका वारदात पर पहुंच कर तुमने क्या देखा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सरकार से कुछ आजकल है, भरम टूट गया, राम दरबार का भांडा फूट गया। जल्दी करिए सरकार, कातिल अपने ही जाल में आप फंस गया है। कौन है ये? क्या पागल हो गए? मैं पागल हूँ नहीं, बना हूँ। अपनी लाडली लक्ष्मी के कातिल को पकड़ने के लिए बना हूँ सरकार। जल्दी कीजिए, उस फौजी सिपाही ने उस दरिंदे को चूहे की तरह दबोच रखा है। मैं सैन्य का खाना, सब झूठ है, सब झूठ है। एक अकेला इंसान 19 खूंखार भेड़ियों से अन्याय के खिलाफ अपनी जान पे खेल रहा है। वो आदमी जिसने इस काफिले की एक लड़की की इज्जत बचाई, तुम्हारी बेटी की जान बचाई, क्या वो बिना किसी मदद के उन जानवरों के हाथों मार दिया जाएगा? बेटी, हम क्या कर सकते हैं? क्यों, क्या हम इंसान नहीं? गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हम जुल्म के खिलाफ लड़ नहीं सकते। क्या हमारे बाजुओं में ताकत नहीं? कटारी, तू अगर कहे तो इन सबको मैं कौवा बना दूं। कटारी, भंवर सिंह डाकू की गैंग आ रही है। अब फौजी बाबू नहीं बच सकता। क्या? हाँ, मैंने अभी अभी बेहरमोन को आते देखा। तो उठो, चलो और दुनिया को बता दो कि हम बंजारे भी अपनी आन पर मर मिटना जानते हैं। जरूर जानते हैं भाइयों, चलो। तू मेरे भाई का खून करके बच गया और अब मेरे छोटे ठाकुर को छोड़ दे, वरना मैं तेरा लहू पी जाऊंगा। जल्दी ले चलो मेरे दूसरे बेटे के पास, जल्दी ले चलो। कुमार, ठाकुर, तू है तुम्हारी ठकुराई पर। तुम्हारी हवेली के सामने से एक मामूली आदमी आकर तुम्हारे कुंवर को उठा के ले गया, जैसे बाज एक चिड़िया को उठा के ले जाती है। ठकुराई, जले पर नमक न छिड़को। मेरे बच्चे की जान पर बनी है, तुम्हें तुम्हारी राम भक्ति की कसम। ठाकुर, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। ठाकुर, बचा लो। तुम्हारे बेटे ने कर्म ही ऐसा किया है। इस वक्त कर्म धर्म की आड़ न लो ठाकुर। ये लो बंदूक और बचा लो अपने कुल के दीपक को। हथियार? मैं हथियार छोड़ चुका हूँ। बंद करो ये बंदूक चलाना, शांत हो जाओ। पृथ्वी, मैं जानता हूँ कुमार दोषी है, वो मेरा इकलौता बेटा है। भाई समझ कर उसे माफ कर दो। नहीं ठाकुर साहब, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे अपने पाप की सजा जरूर मिलेगी। मैं इसे कानून के हवाले करके ही रहूंगा। पृथ्वी, इस बूढ़े पर तरस खा। ठाकुर साहब, आपका बेटा शरीफ बहू बेटियों की इज्जत का लुटेरा है। इसे अपने पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। फाइल आगे जीजा जी। भंवर सिंह आ गए। कुमार को बचा लो, कुमार को बचा लो। कहाँ है कुंवर सिंह? वो झोपड़े में एक फौजी के गिरफ्त में है।
पृथ्वी, कुंवर को छोड़ दो और तुम भी बाहर आ जाओ। तुम्हारी सलामती का जिम्मेदार भंवर सिंह है। भंवर सिंह, अपनी ज़बान याद करो। उस दिन तुमने कहा था अगर वो दरिंदा तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे गोली मार दोगे। वो दरिंदा तुम्हारा कुंवर सिंह ही है। पृथ्वी, मैं भी वचन से बंधा हुआ हूं। ठाकुराइन मेरी बहन है। मैं जीत जी उसकी गोद सुनी नहीं होने दूंगा। कुंवर को छोड़ दो, वरना यही तो ज़मीं आसमां जाएगा तो जहां जहां है। यही तो ज़मीं आसमां, रूप है झूठी, छाँव भी झूठी, सच्चा है बस कारवां। यही तो ज़मीं आसमां, यही तो ज़मीं आसमां जाएगा तू जहां 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 जहां। पल भर को हंसाती है, पल भर को रुलाती है, पल भर को हंसाती है, पल भर को रुलाती है। ये दुनिया तमाशा है, दूर से शोला शोला है ये, पास गए तो धुआं धुआं। यही तो ज़मीं आसमां, यही तो ज़मीं आसमां जाएगा तू जहां 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 जहां। यही तो ज़मीं आसमां जाएगा तू जहां 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 जहां। भंवर सिंह, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो। पृथ्वी, मैं डाकू सही, लेकिन वचन का पक्का हूं। कुंवर की जिंदगी मेरी अमानत है। और मैं कुंवर सिंह को लेकर ही जाऊंगा।
ये मेरी कसम है। हथियार छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें गोली छोड़ा दूंगा। जीजा जी, मेरे नाम की गोली मिल गई और भंवर कुमार सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून तुम्हारे साथ रियायत बरतेगा। तूने मुझे गोली मारी? रोती क्यों है माँ? अगर तूने उस लॉर्ड प्यार की जगह मुझे तमाचा मार दिया होता तो आज ये दिन नहीं आता। फौजी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। ये सब मेरी माँ के लाड प्यार का दोष है। छोड़ दो! बाबा! कुमार, कुमार, कुमार बेटा, कुमार, बेटा कुमार, बेटा, मेरा बेटा कुमार, तू भी चल बसा। ठाकुर साहब, मैंने अपनी कसम पूरी की। अब आप मेरे साथ
जो चाहे। पृथ्वी, तुम इसे नहीं मार सके। मां के हाथों से ही इसे अपने पापों की सजा मिल गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा काम खत्म हो चुका है और साथ साथ मेरी छुट्टियां भी। अगर कानून की नजर में मैंने कोई गुनाह किया है तो मैं अपने आप को मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दूंगा। हंसाती है, पल भर को रुलाती है, ये दुनिया तमाशा है। दूर से शोला शोला है ये, पार गए तो धुआं धुआं।